एक ही जिला था, बड़ा जिला होने के नाते इसे अलग कर दिया गया और यहाँ पर भी जो इलाहाबाद जाकर हम करने पड़ते थे वो कौशाम्बी में हमको सब सारे अधिकारी कर्मचारी कचहरी सब मिल गए यहाँ कर रहे हैं। तो साथियों, अगर आप चाहते हो कि ये इस तरह हमको स्वतंत्रता जिंदा रहे, इसके लिए आपको अपने घर से उठना पड़ेगा। और ये कह करके अगर आप छुट्टी लेना चाहते हैं कि मेरे पास भी बच्चे हैं, मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, 2 घंटे दे पाऊंगा, 4 घंटे दे पाऊंगा, तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब आपको काम भी करने नहीं दिया जाएगा और एक ब्राह्मण के हाथ रख लिया जाएगा कि आपको हाथों में झाड़ू दे दी जाएगी कि दिन भर तुम इसको साफ ही करोगे और तुम्हारा कोई काम नहीं रहेगा। फिर अपनी बदजुबानी से बोल नहीं पाओगे, आप अपना पैसा नहीं मांग पाओगे और सदैव के लिए ब्राह्मण के यहाँ गुलाम बनकर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाओगे और कोई न पति होगा न कोई पत्नी होगा, सब गुलाम रहेंगे। और जब संविधान बदलेगा तो सबकी दशा हमारी या सबकी वही हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आज़ादी के हालात पहले जो थे, शायद इसमें से लोग नहीं देखे होंगे। आज़ादी के पहले के हालात यहाँ के लोग नहीं देखे होंगे, जो लोग देखे हैं वो दुनिया आज नहीं है। अगर आज वो जिंदा होते तो कहते हम सब चाह करके भी सड़क चल नहीं पाते थे, चाह करके भी दिन में घूम नहीं पाते थे और चाह करके भी उनके घर को दरवाजों को देख नहीं सकते थे। तो आज देश का संविधान है, आप प्रधान से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, बीडीसी बन रहे हैं, प्रधानी जीत रहे हैं, जिला पंचायत विधायक सांसद सब बन रहे हैं। यदि ये हंसता खेलता जैसे आपका बेटा होता है, अगर 5 साल होता है और खूब दौड़ता है, अच्छा लगता है, कोई बीमारी से अगर मर जाता है तो आप खुद रोते हैं, अगर नहीं रो पाते हैं अंतरात्मा की आवाज फट जाती है। ठीक उसी प्रकार से बाबा का दिया हुआ संविधान जिस दिन मिट जाएगा उस दिन रोने गाने से कुछ होने वाला नहीं है। फिर आप लोग भीख मांगोगे, भीख भी नहीं मिलेगी और पुराना सड़ा शाम का खाना मिलेगा, खाना पड़ेगा। क्योंकि एक दिन नहीं खाओ, पहली बार 2 दिन नहीं खाओगे, 4 दिन नहीं खाओगे, जब लगातार आपको भूख इतनी सताएगी, खाने के लिए मजबूर होगे हम भी और आप भी, तो वही उनका खाना जो बचा रहेगा ऐसे रोड पे फेंक दिया जाएगा और रोड पे जाकर खुद उतरा उठा खाएंगे और खाने के लिए मजबूर भी होंगे। इतना ही नहीं, वो खाने के लिए 50 लोग दौड़ेंगे जैसे आप इधर उधर दौड़ते हैं, कौन ज्यादा ले कौन कम ले, उसी में आपस में मार काट होती थी। पहले जो दशा थी वही आने वाली है, वो रख के चले जाएंगे, जितने कुत्ते हो खाएं, जैसे हम आप करते हैं वैसे वो करेंगे और आपस में लड़ते रहेंगे सिर्फ खाने के लिए। आज 5 किलो राशन में नाम 5 यूनिट में अगर एक लोग टूट जाता है तो उसको दौड़ाते हैं 10 दिन बनवाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जब वोट होता है फिर भूल जाते हैं, फिर 100, 200, 400, 1000, 2000 चक्कर में फिर वो रोते काम करते हैं। तो साथियों, वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि केंद्र फिर से बन गई तो जो भी काले कानून बचे उसके संविधान लागू कर दिया जाएगा, मनुस्मृति फिर लागू हो जाएगी, नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है और आदिवासी जात के होने के नाते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। तब इससे बड़ी शर्मसार क्या बात है कि आप कुछ भी हो लेकिन जात जमात। कभी अपनी बहुजनों की सरकार थी तो इंस्पेक्टर अगर चमार होता था तो अपने आप को डीएम समझता था, लेकिन नीतियों से भटकने की वजह से आज राजा से हम रजाई हो गए। तो हम पुनः वापस आ सकते हैं, अपनी नीतियों से पुनः वापस आ सकते हैं, लेकिन यदि हम लोगों ने नीति का सही से लागू नहीं किया, उस पर नहीं चले तो 24 के बाद हम लोग चुनाव में खड़े होने के लायक नहीं रहेंगे और 50 साल का चुनाव होगा। ये 24 के बाद जो अगर बीजेपी जीत जाती है तो 50 साल का चुनाव लेकर संविधान आई है तो पहले मनुस्मृति संविधान लागू करवाएगी, फिर आपको 50 साल से चुनाव लड़ने से वंचित। जब 5 साल हमारी दशा है, 5 दिन हमारी दशा होती है, तो हम 50 साल हमारी हालात क्या थी होगी वो आप सब देखेंगे। ये हमको टेंट मिलेगा, ये कमरे मिलेंगे और जो तस्वीर में आप चिनाते हो हमारे खतन हमारे बाबू का नाम दर्ज है, राशन कार्ड पे नाम दर्ज है और परिवार रजिस्टर नाम दर्ज है, ये सब खत्म हो जाएंगे।
सब डिलीट हो जाएंगे। कर्मचारी अधिकारी जो जहाँ अपने अपने घर को बैठ जाएंगे, थाना तहसीलदार बंद हो जाएगा और आप लोग चिल्लाओगे एक बार मौका दे दीजिए हुजूर, एक बार मौका दीजिए, ये कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आज वक्त है, अगर आप सिखा दिए जाए कि आप पास एक ऐसी तीर है, ये रखो और आप चाहे इस तीर से जीवन में खाने का काम कर लो या तो महल बनवा लो, तो आप कौन सा काम करेंगे? जीवन में खाने वाला कि सिर्फ महल बनाने वाला? क्या बनाएंगे आप लोग? जीवन भर महल बनाने से हम जीवन में खा नहीं पाएंगे। अगर हम जीवन में खाते रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो महल बना लेंगे। तो आज हालत ये है कि अंतिम बार हमारे पास है, उसमें छक्का मारना है। जो अपने घर में जितने भी वोटे हैं उसको बाकायदे आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को देने का काम अगर नहीं करते हैं तो ना तो वोट देने लायक ही नहीं रहेंगे, वोट खत्म हो जाएगा। जब वोट खत्म था तभी हमारी हालात थी। उनके देवी देवता तब भी थे, आज भी है। किसी देवी देवता ने हमको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया? नहीं दिया। जब से बाबा साहब का आरक्षण और बाबा साहब संविधान आया तब उसमें हमको आरक्षण मिला, तब हमको SC OBC जो नाम दर्जा दिया था इन्हीं लोगों ने, उसी पे बाबा साहब ने उसको आरक्षण मान लिया। ये गरीब है, सताए हुए पिछाड़े गए लोग हैं, इनको ये संख्या है। आज भी OBC की 54% जनसंख्या संविधान लिखा गया है, लेकिन कहीं 27% है, कहीं 12% है, कहीं 4% है। लोकसभा विधानसभा में कोई आरक्षण OBC का नहीं है, आज भी OBC का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में आज भी नहीं है। उसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ता।